और ये जो एक लड़की है जो दुनिया भर का आरोप लगा रही है कि मुझको नन बना रहे, तुम आते काहे को हमारे कॉन्वेंट में? जाओ ना अपने गुरुकुल में जाकर के वहां नर्सिंग सीखो करके। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ जसपुर जिले से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जसपुर जिले के अंदर होली क्रॉस अस्पताल है और उसी की संस्था का नर्सिंग कॉलेज भी है। और उस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने प्रिंसिपल के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मुझ पर दबाव के साथ धर्मांतरण करने की कोशिश की। और छात्रा ने बजरंग दल और आरएसएस लोगों को बताया, तो बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने अस्पताल के सामने, कॉलेज के सामने विरोध रैली निकाली और वहां पर उनकी ये मांग है कि अस्पताल और कॉलेज में ताला लगा दिया जाए, यानी कि सील कर दिया जाए। इस बात को लेकर मसीह समाज चुप नहीं रहे, उन्होंने भी बहुत बड़ी रैली निकाली, हजारों की संख्याओं में रैली निकाली और उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल है वो निर्दोष है, अस्पताल में इलाज किया जाता है ना कि धर्मांतरण, कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना कि धर्मांतरण। इस प्रकार का उन्होंने हजारों की संख्याओं में विरोध रैली निकाली। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष हैं पन्नालाल जी, जो कि हमेशा से मसीह समाज के लिए खड़े होते हैं, उन्होंने सचमुच में ऐसा फटकार लगाई कि आप हैरान हो जाओगे। मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हम में से हर एक जन को इस प्रभु के दास के समान हमें बनना होगा। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें कि बीजेपी की सरकार को और उन लोगों को जो आरोप लगा रहे हैं उनको किस प्रकार फटकारा है, किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इस वीडियो को हम सब मिलकर देखते हैं। कुनकुरी में इतने हमले हंगामा करके हम उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप हर 8 दिन में कुनकुरी पहुंच जाते हो, आप कुनकुरी के मुख्यमंत्री नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। और ईसाई समाज बहुत ध्यान से आपको देख रहा है और हम भर्त्सना करते हैं कि आपने ईसाई भारत छोड़ो के अभियान को जो वहां संरक्षण दे रहे हो और जो गैर संवैधानिक काम वो लोग करके बोल रहे हैं ईसाई भारत छोड़ो, ये कौन सा संविधान के तहत आता है कि ईसाई भारत छोड़ेंगे? ध्यान रखिएगा मेरी बात का। ईसाई भारत छोड़ो छोड़ो करते हुए कहीं कुर्सी नहीं छूट जाए। आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको हर एक चीज को देखना है, हर एक समाज को संभालना है। अगर नहीं संभालते हैं तो कृपया करके आप अपना कुनकुरी का संभालिए। बाकी संभालने के लिए हम जाकर के मोदी जी और शाह जी को बोलेंगे कि सर यहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको दीजिए जो कि पूरे प्रदेश को संभाल सके। ये हर 8 दिन में जाकर के वहां बैठ जाते हैं, ईसाइयों को भारत छोड़ो करते हैं। और अभी इनने भी एक रैली वहां पे निकाली थी जिसमें मुश्किल से लोग आए थे, उसके जवाबी रैली में आज हमारे ईसाई समाज को आप देख लीजिए। इस किस्म से समाजों को लड़ाना बंद करे ये सरकार। और मैं पुलिस को भी एक चेतावनी दे रहा हूं, आप हर छोटी बात पे उठा करके धर्मांतरण का आरोप लगा करके बंद कर देते हैं हमारे लोगों को। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि हम सहनशील हैं, पर अब हमारा घड़ा भरता जा रहा है, हमारे सहने की भी शक्ति समाप्त हो गई है। हम व्यक्तिगत केस लाएंगे। जिस भी थानेदार ने ऐसा बगैर तफ्तीश किए, बगैर पता लगाए अगर फिर से किसी धर्मांतरण में केस लगा तो आपका केस सुप्रीम कोर्ट में रहेगा और व्यक्तिगत नाम पे रहेगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपसे फिर अभी निवेदन कर रहा हूं, जोश में होश मत खो बैठना। कृपा करके आप संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत ही काम करिए। कोई सरकार आपको बचाएगी नहीं, कोई माइका लाल आपको बचाएगा नहीं, बचाएगा तो सिर्फ संविधान। हर बार हम ईसाई समाज निवेदन आग्रह नहीं करता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
एक लड़की है जो दुनिया भर का आरोप लगा रही है कि मुझको नन बना रहे हैं, तुम आते काहे को हमारे कॉन्वेंट में? जाओ ना अपने गुरुकुल में जाकर के वहां नर्सिंग सीखो करके, वहां तो लाइन लंबी लंबी लगा करके आप आते हो कि नहीं हमको एडमिशन दे दो, इससे फोन उससे फोन, और उसके बाद आ जाकर के आपने हमारे प्रिंसिपल के अगेंस्ट वहां पे आप बता रहे हो कि नन बना रहे। तुमको नन बनाने का कुछ मालूम भी है कैसे बनती है? कोई तुम जैसों को कोई नन नहीं बनाता है यहां पे। बचपन से जो अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं खाली वही नन बन सकते हैं, बाकी कोई ऐरा गैरा नथु खैरा ऐसे आकर के नन बन जाए या फादर बन जाए नहीं बन सकता है। उप मुख्यमंत्री का पुतला जल चुका है, बाकी समाजों में भी बहुत रोष है और हमारा भी गुस्सा आज बहुत ज्यादा हो गया है इस किस्म के झूठे आरोप झेलते झेलते। इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप हर बार घोषणा करते हैं कि 4 इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, 2 इंजन दिल्ली से आए हैं, 2 इंजन अपने छत्तीसगढ़ से। ध्यान रखिएगा आपके इंजन ही इंजन ना रह जाए, पता चला सारे डब्बे निकल गए तो खाली इंजन की सरकार आप चलाते रहिएगा, डब्बों के लिए हम कोई दूसरा इंजन ढूंढ लेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप थोड़ी शांति स्थापित करने की कोशिश करिए, एक को मां एक को मौसी करने की कोशिश मत करिए। आपके लिए सारे समाज एक जैसे हैं। अगर आप इतना प्रेम और भाईचारा दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, यही हम आपसे आग्रह कर सकते हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, सबसे पहले तो पन्नालाल जी को, प्रभु के दास को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमेशा से वे मसीह समाज के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा से जब भी मैं इनके वीडियोस देखता हूं तो उन्होंने हमेशा से यही कहा कि हम मसीही समाज को एक साथ मिलकर रहना होगा, एक संगठन, एक यूनिटी बनाकर रहना होगा, हमें इधर उधर नहीं भागना है। ये हमेशा से सिखाते आए हैं और मेरे प्रियो, इनका यही प्रयास है कि हम जितने भी मसीह समाज हैं एक साथ मिलकर प्रभु की सेवा करें। मेरे प्रियो, जो होली क्रॉस अस्पताल है, जो नर्सिंग कॉलेज है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी बताना चाहता हूँ। बताया जाता है कि जशपुर जिले में आसपास कहीं पर भी अस्पताल नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और उस समय में ये संस्था आई और वहाँ पर अस्पताल को खड़ा किया और लोगों ने वहाँ पर बीमारी से ठीक हुए। मतलब जो होली क्रॉस अस्पताल है उनकी बहुत अच्छी सेवकाई है। उसके बाद उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की, जहाँ से कई सैकड़ों बच्चे पढ़कर जगह जगह सेवाएं दे रहे हैं, देश विदेशों में सेवा दे रहे हैं, इस प्रकार की खबर आ रही है। मेरे प्रियो, जिस छात्रा ने प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाया था, उस छात्रा के बारे में बताया जाता है कि उसका जो कॉलेज का आना जाना सही नहीं था। वहां के सिस्टर्स ने ऐसा बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके अटेंडेंस सही नहीं थी, उनका व्यवहार सही नहीं था। 3 साल उसने पढ़ाई की, लेकिन जब फाइनल ईयर में आने में जब परीक्षा का समय आया, उस समय में हो सकता है प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया हो कि आपका अटेंडेंस सही नहीं है। बीच बीच में उन्होंने ये भी कहा था, उन्हें समझाइश दी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कॉलेज का नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार उनके साथ ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, इस छात्रा ने प्रिंसिपल के ऊपर यह आरोप लगाया कि इन्होंने मुझ पर दबाव डालकर धर्मांतरण करने की कोशिश की और ये बात उसने जो आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं उनको बताया। और आप जानते हैं आरएसएस और बजरंग दल के पास कोई काम धंधा नहीं है, जहां पर अच्छा काम हो रहा है उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, जशपुर जिले के आसपास कोई अस्पताल नहीं था, कॉलेजेस नहीं थे, और जब ये संस्था आई और वहां पर कॉलेज की स्थापना की, अस्पताल की स्थापना की, लोग आशीषित हुए, यानी कि लोगों ने बहुत तरक्की की, बहुत वहां पर काम शुरू हुआ। लेकिन ये बजरंग दल और आरएसएस के लोग उसे बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार की माहौल हमारे भारत देश में है और इसका जवाब पन्नालाल जी ने बहुत अच्छे से दिया। हम सभी को ऐसा होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, लगातार हमें यूनिटी में रहना होगा। मसीह समाज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो प्रिंसिपल निर्दोष है, कोई धर्मांतरण नहीं होता है। जगह जगह आप देखिए, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, कहीं धर्मांतरण नहीं होता है। मेरे प्रियो, ये लोग सिर्फ मुंह उठाकर
बकवास करने लगते हैं। इस छात्रा की गलती है, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन उन लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है। उसको ऐसा लगता है कि आरोप लगाने से ये लोग जो आरएसएस और बजरंग दल के लोग चढ़ाई करेंगे और मेरी फीस माफ हो जाएगी। हो सकता है मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, कुछ भी उसके दिमाग में रह सकता है मेरे प्रियो, लेकिन ये लोग बस यही करना जानते हैं और हमेशा से मसीही लोगों के ऊपर ये इस प्रकार आरोप लगाते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी को एक्शन लेना होगा, मसीह समाज को एकजुट होकर रहना होगा, जिस प्रकार पन्नालाल जी कहते हैं। अगर इनको इतना ही चिढ़ है मसीही लोगों से, ईसाइयों से, तो वो उन अस्पताल में और उन कॉलेजेस में क्यों पढ़ते हैं? पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए ईसाइयों के कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, और उसके बाद जब स्टडीज खत्म हो जाती है तो उन्हीं स्कूल और अस्पताल और कॉलेजेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये इनकी फितरत है, इन्होंने यही देखा है, यही सीखा है और यही पाया है, इसलिए यही करेंगे। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है? आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।